स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि RSSB के जो अभी दो एग्जाम होने वाले हैं, एक है वनपाल और एक है LDC। इन दोनों को आप एक साथ जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हो, सिलेबस में कितना डिफरेंस है, पैटर्न में कितना डिफरेंस है, वो सारा अपने डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि जो लोग LDC की तैयारी कर रहे हैं उनको कितना एक्स्ट्रा जो है वनपाल के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा वनपाल आप सभी जानते हो 28 जून को एग्जाम है और LDC का जुलाई के अंदर एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस एग्जाम डेट में नहीं है। तो आज के वीडियो में अपने एक तो ये बात करने वाले हैं कि इन दोनों की एक साथ तैयारी जो है वो कैसे की जा सकती है। कुछ लोग ये भी मान रहे होंगे कि अगर हमने LDC की तैयारी कर ली तो वनपाल की साथ में ही हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे और भी टॉपिक एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट वाइज अपने पूरी जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनका जो कंटेंट है उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। समानता और अंतर इनमें देखेंगे, पैटर्न में क्या है और सिलेबस के अंदर क्या है। सबसे पहले अपने देखते हैं पैटर्न के अंदर क्या डिफरेंस है। यहां पर आप सब जानते हो LDC जो है उसके अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो है वो पूरा लैंग्वेज का रहता है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश ही आती है। 50-50% पोर्शन रहता है इसका। लेकिन पेपर 1 जो है इसके 3 पोर्शन है, एक जीके है, एक साइंस है और एक मैथ है। इन तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन। तो ये इसमें 3 पोर्शन है। तो अपने आज जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो पेपर 1 का जो कर रहे हैं वनपाल के साथ, क्योंकि वनपाल में हिंदी और इंग्लिश का कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं पैटर्न को समझते हैं। जो LDC का पेपर 1 है और वनपाल या वन रक्षक का जो एग्जाम है, इन दोनों के पैटर्न में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस की अगर अपने बात करें तो LDC के पेपर 1 के अंदर 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, जबकि वनपाल और वन रक्षक में सिर्फ 100 ही क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की अगर अपने बात करें तो LDC के अंदर 100 मार्क्स का होगा वो टोटल, वनपाल वाला भी 100 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर 150 क्वेश्चन है और उनका मैक्सिमम मार्क्स 100 है, इसका मतलब मार्क्स पर क्वेश्चन कितना हो गया, प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक हो गए, 2/3 या 0.66। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया फिर, अगर 100 सवाल है और 100 ही अधिकतम अंक है तो 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। इसका मीनिंग ये है कि अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो वो सही उत्तर का 1/3 होता है। तो यहां पर LDC के अंदर 0.22 है, जबकि वनपाल के अंदर 0.33 रहेगा वो। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो LDC के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, जबकि वनपाल के लिए 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें सब्जेक्ट वाइज पैटर्न में क्या डिफरेंस है। जैसे कि जीके जो है, LDC के अंदर जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। लेकिन वनपाल और वन रक्षक के अंदर जीके के 50 क्वेश्चन, जिसमें जीके में क्या क्या सब्जेक्ट है आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 15 नंबर का करंट अफेयर्स अलग से आता है, यानी कि 65, 15 नंबर का नहीं, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन, हाँ 15 नंबर के ही होंगे, तो 15 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के अलग से आएंगे। समझ गए, 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलग से आएंगे, जबकि इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, जीके के अंदर ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। साइंस की अगर बात करें तो आप देखो 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे LDC के अंदर, जबकि वनपाल में ये सिर्फ BC है। ठीक है, वनपाल में कितने आएंगे, BC क्वेश्चन आएंगे। जबकि मैथमेटिक्स की अगर अपने बात करें तो LDC में वही 50 क्वेश्चन, जबकि वनपाल में मात्र 15 क्वेश्चन ही आएंगे मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो ये तो पैटर्न के अंदर डिफरेंस है। जीके लगभग सेम है, बस वनपाल में थोड़ा सा ज्यादा है करंट अफेयर्स 15 नंबर का। ठीक है, साइंस में LDC में 50 क्वेश्चन है, वनपाल में 20 है। मैथ के अंदर LDC में 50 है और वनपाल में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन और इसके 150 क्वेश्चन LDC के। ये था पैटर्न वाला। अच्छा, एक तो चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब आते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास जो है, इसके अंदर वे टॉपिक जो LDC और वनपाल दोनों के अंदर है वो कौन कौन से हैं, तो वो इतने सारे टॉपिक जो हैं आपको वो इन दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, जिसमें 1857 की क्रांति होगी, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है,
राजनीतिक चेतना के अंदर प्रजामंडल आंदोलन है, राजनीतिक संस्थान और समाचार पत्र है। हालांकि ये टॉपिक वनपाल में नहीं दिया हुआ, राजनीतिक संस्थान और समाचार पत्र ये केवल आपको एलडीसी में ही मिलेगा, लेकिन सेफ रहने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने राजनीतिक चेतना लिखा है तो वो फिर पूछेगा यहाँ से। इसके अलावा राजनीतिक पुनर्गठन में आपको राजनीतिक एकीकरण पढ़ना है, और राजस्थान के योद्धा जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व वाला दिया हुआ है वो इसमें आ जाएगा। तो ये सारे एलडीसी और वनपाल के कंबाइंड टॉपिक्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक टॉपिक है जो सिर्फ वनपाल में है, एलडीसी में नहीं है, वो है पुरातात्विक स्थल। प्राचीन राजस्थान का जो टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, ये एलडीसी में नहीं है, ये केवल आपको वनपाल के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले तो वो टॉपिक जो एलडीसी और वनपाल दोनों में है, तो उसमें लोक संगीत और लोक नृत्य है। इसके अलावा बोलियां और साहित्य है, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, ये टॉपिक इन दोनों में ही है। मेले और त्योहार है, रीति रिवाज है, और वेशभूषा और आभूषण है, ये एलडीसी और वनपाल दोनों के अंदर है। जबकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ वनपाल में है, एलडीसी में नहीं है, जैसे कि स्थापत्य कला, जिसमें आप पढ़ते हो दुर्ग, महल, मंदिर, छतरियां, हवेलियां, ये सारे बावड़ियां, ठीक है, ये स्थापत्य का ही पार्ट है। चित्रकला, ठीक है, चित्रकला आपको सिर्फ वनपाल में पढ़ना है, एलडीसी के लिए नहीं पढ़ना। लोक वाद्य है, लोक नाट्य है, जो इसमें छूटे हैं, ठीक है, वो आपको वनपाल में पढ़ने हैं, ठीक है। एलडीसी में नहीं है चित्रकला, वाद्य और नाट्य, कोई भी नहीं है इनमें। इसके अलावा सांस्कृतिक व्यक्तित्व जो है वो भी आपको वनपाल के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजस्थान के भूगोल पर। राजस्थान के भूगोल में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। एलडीसी और वनपाल के जो कंबाइंड टॉपिक है, जो एलडीसी और वनपाल दोनों में है, उसमें भौतिक विभाग हो गया, जलवायु है, वनस्पति है और मृदा है। इसके अलावा जल संपदा हो गई, जैसे अपवाह तंत्र हो गई, झीलें हो गई, वन हो गया, है ना, वन्य जीव संरक्षण हो गया, खनिज हो गया। अब आप कहोगे कि ये पशुपालन जो है ये आपके भूगोल में तो नहीं लिखा हुआ वनपाल के, तो आपने इन दोनों को कंबाइंड में कैसे किया? तो ये भूगोल में नहीं लिखा हुआ भाई, ये इकोनॉमी में लिखा हुआ है। वनपाल का इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वहां पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या जो है वो भी इसमें दी हुई है दोनों में। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है ज्योग्राफी के जो सिर्फ वनपाल में ही है, एलडीसी में नहीं है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि स्थिति विस्तार, ठीक है, प्रशासनिक संरचना, ये नवीनतम जो जिले बने हैं संभाग, वो सारा इसमें पढ़ा जाएगा प्रशासनिक संरचना के अंदर। फिर पर्यटन स्थल, ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ वनपाल में है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये दो जो टॉपिक हैं ये सिर्फ वनपाल में है, एलडीसी में नहीं है। एलडीसी के अंदर कौन सा है? सिर्फ एलडीसी में है, वनपाल में ये नहीं है, वो है जनजातियां, ठीक है। ये टॉपिक आपको वनपाल में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एलडीसी में ही है, ठीक है। तो ये राजस्थान का भूगोल था। इसके बाद में आते हैं अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि आपने एक टॉपिक फसलें छोड़ दिया, एक आपने ऊर्जा संसाधन छोड़ दिया, एक सिंचाई परियोजना भी तो लिखा हुआ है वनपाल में, वो कैसे नहीं किया ओनली वनपाल वाले सेगमेंट में? तो वो आगे मैंने इकोनॉमी में ले रखा है, क्योंकि ये टॉपिक एलडीसी के इकोनॉमी वाले में दिए हुए हैं और वनपाल के ज्योग्राफी वाले में दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से ये ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ पर एक एक चीज की क्लैरिटी आपको दी जाएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये पूरी स्लाइड भरी हुई दिख रही होगी आपको, उसका रीजन यही है कि इसमें बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, एलडीसी और वनपाल के अंदर जो कंबाइंड टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मिलेंगे एक तो हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है। इसके अलावा विकास संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो एलडीसी और वनपाल दोनों में ही है। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत जो टॉपिक है ये आपको वनपाल की ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगा और एलडीसी के इकोनॉमी वाले में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख फसलें सेम टू सेम कहानी है और सिंचाई परियोजनाएं सेम कहानी है, एलडीसी के इकोनॉमी वाले सेगमेंट में और वनपाल के ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है ये एलडीसी और वनपाल दोनों के अंदर है, जबकि सिर्फ एलडीसी के अंदर जो टॉपिक है एलडीसी में ही है ये टॉपिक, इकोनॉमी के आपके वनपाल में नहीं है। उनमें आते हैं कृषि आधारित उद्योग, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं, खनिज आधारित उद्योग, प्रमुख उद्योग और कच्चे माल की उपलब्धता है। इसके अलावा ये टॉपिक आप अच्छे से समझना, थोड़ा सा
एलडीसी में दी हुई है आर्थिक योजनाएं और कार्यक्रम, जो मैंने आपको बता दी कि आर्थिक योजनाएं क्या होती है, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास किए गए हों, ठीक है। लेकिन यहां वनपाल में सिर्फ दी हुई है वनपाल में जो दी हुई है वो कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम है। तो बेसिकली जो सर्वे का चैप्टर 4 है वो गेम में आता है, यहां पर सामाजिक समावेशन वाला, उसमें आपकी सारी कल्याणकारी योजनाएं दी होती है, ठीक है। तो वो इसमें आती है चैप्टर 4 वाली सारी योजनाएं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं कल्याणकारी जो नवीनतम आएगी उनमें, लेकिन वो डिफरेंस समझना आप। आर्थिक योजनाएं अलग होती है, कल्याणकारी योजनाएं बिल्कुल ही अलग होती है। कल्याणकारी योजनाओं में फिर हर प्रकार का जो है विकास जो है वो शामिल होता है उसमें। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आपको केवल एलडीसी में देखने को मिलेंगे, वनपाल से इनका कोई लिंक नहीं है। लेकिन अब उन टॉपिक की बात करते हैं जो केवल वनपाल में है, एलडीसी में वो नहीं है। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं और समस्याएं, राज्य की आय जो है, ठीक है, ये टॉपिक है, बजट की अवधारणा है, कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम है। बहुत डिटेलिंग में आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। मैं समझा दूंगा सारा कुछ आपको कि क्या क्या होता है, किस किस चैप्टर में से कंटेंट लेना है, ठीक है। वो सब मैं आपको, ये पूरा का पूरा राजस्थान की अर्थव्यवस्था लॉन्च हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। थोड़ा सरप्राइज है बस, लेकिन एलडीसी प्लस वनपाल दोनों के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अलग से कोर्स ही आने वाला है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। और आपके अगर एलडीसी में 14 क्वेश्चन आते हैं तो 14 के 14 मेरी गारंटी है, ठीक है, उनसे एक भी बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा ओरिजिनल इको सर्वे का डॉक्यूमेंट, ठीक है, वहां से जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है उसमें आपकी राजस्थान, ये जो टॉपिक है ना, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं, ये सारे राजस्थान अध्ययन की बुक्स में दिए हुए हैं टॉपिक। सूखा और अकाल वगैरह, ये सारे आगे जो भी टॉपिक हैं, इनको सर्वे में, जैसे बेरोजगारी का जो कंटेंट है वो राजस्थान अध्ययन की बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में भी दिया हुआ है, ठीक है। जो चैप्टर 5 है, रोजगार वाली स्थिति वाला जो है, वो सारा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की लक्ष्मी नारायण नाथुरामगा जी की जो बुक है उसमें से भी कंटेंट जो है वो लिया जाएगा। तो इन तीन चीजों को, ओरिजिनल जो ऑथेंटिक मूल स्रोत है, तीनों को मिलाकर जो है प्रत्येक चैप्टर के नोट्स जो है वो रेडी होंगे, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि वनपाल के स्पेशल टॉपिक कौन कौन से इकोनॉमी के। राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम। इसके अलावा बेरोजगारी एक टॉपिक है, सूखा और अकाल है, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, खनन क्षेत्र, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं। तो ये सारे टॉपिक केवल वनपाल के लिए पढ़ने हैं, एलडीसी से इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये थी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है एलडीसी और वनपाल में। इसके बाद आते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में एक तो डिफरेंस पैटर्न का ही है, इसके बीच में एक मैंने छोड़ दिया है अभी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बाद में। इसमें आता है कि राजस्थान पॉलिटी जो है, अच्छा मैं आपको एक समझा देता हूँ आगे, साइंस पर आए उससे पहले जीके के अंदर 2-3 बातें और कर लेते हैं। जैसे जीके के अंदर जो सिमिलर सब्जेक्ट्स थे वो तो डिस्कस कर लिए, कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी, ये तो एलडीसी और वनपाल दोनों के अंदर कॉमन है। फिर इंडिया के कौन से सब्जेक्ट हैं, तो एलडीसी के अंदर इंडिया का एक ही सब्जेक्ट आता है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। कौन सा है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसका केवल एक टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, ये टॉपिक है आपके। इसके अलावा अगर अपने बात करें, ये टॉपिक वनपाल में नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी वनपाल में नहीं है। इन वनपाल के अंदर जो आपके इंडियन जीके का पोर्शन है उसमें आपके इंडियन पॉलिटी आएगी, आगे अभी बताऊंगा कुछ देर में। इंडियन पॉलिटी आएगी वनपाल में, ना कि इंडियन ज्योग्राफी आएगी। कितने टॉपिक है वो भी बता दूंगा आगे। इसके अलावा राजस्थान का एक टॉपिक यहां पर मिस है, वो है राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी सिर्फ वनपाल में आएगी, एलडीसी में नहीं आएगी, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी केवल वनपाल में दी हुई है, एलडीसी में नहीं दी हुई। इसके अलावा आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का सीन ये है कि करंट अफेयर्स दोनों का ही सेम है। करंट अफेयर्स जो है वो दोनों में ही सेम है, एलडीसी और वनपाल में, और दोनों में ही आता है राजस्थान का करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सिंपल सा बता दूं
कि करंट अफेयर्स के लिए लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, राजस्थान की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की अलग से। ठीक है, तो और उसमें होगा कि 10 की सीरीज में रखेंगे कि 10-10 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। उसमें एक महीने के अंदर 3 क्लासेस करंट की देखने को आपको मिल जाएगी। फॉर्मेट बहुत ही शानदार होने वाला है। ये जो अभी चल रहे हैं फॉर्मेट वन लाइनर क्वेश्चन वाले और ये सब हटा देंगे। ठीक है, जो अभी मार्केट में चल रहे हैं इनसे बहुत यूनिक तरीके से करंट अफेयर्स जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा कंटेंट ऑथेंटिक सोर्सेज में से रेडी होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ करंट अफेयर्स जो दोनों में ही सेम है, वनपाल और एलडीसी में। तो अपने यहां तक डिस्कस कर चुके थे, साइंस पर आना था अपने को। तो साइंस के अंदर आप देखो तो फिजिक्स जो है एलडीसी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यहां टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, आप जाके देखना एलडीसी की जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली मैंने रणनीति बताई थी उसके अंदर पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। तो ये जो भौतिक विज्ञान है एलडीसी का, ठीक है, ये आपको इसमें ऑप्टिक्स दी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। ये दो टॉपिक एलडीसी में काफी ज्यादा साइंस है, जबकि वनपाल में नहीं है। एलडीसी के अंदर 50 क्वेश्चन आने हैं और वनपाल में 15 ही आने हैं। तो ये रीजन है और कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा जैसे वनपाल में प्रकाश के नियम दिया हुआ है टॉपिक सिर्फ, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा। रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान के अंदर ये एलडीसी का है। ठीक है, और इसके अंदर वनपाल में ये जो दो टॉपिक दिए हुए हैं ये तो ऑलरेडी इसमें है ही। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, धातु है धातु और इनके यौगिक इसमें है ही। तो सब सेम ही है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, एलडीसी वाली से ही काम चल जाएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको दो टॉपिक नए पढ़ने हैं वनपाल के लिए, जैव विविधता और अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी तो सेम ही है। ठीक है, और कंप्यूटर एक टॉपिक जो है वो टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, देखो आप टेक्नोलॉजी में एलडीसी में ये टॉपिक दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, जबकि वनपाल में सिर्फ एक ही टॉपिक, दो टॉपिक दिए हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो आपको अलग से पढ़ना है बस। इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैथमेटिक्स में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ऐसे टॉपिक जो एलडीसी, एक तो डिफरेंस यही है कि एलडीसी में 50 क्वेश्चन आएंगे जबकि इधर 15 ही क्वेश्चन आएंगे। यही था ना, साइंस के मैंने 15 बता दिए क्या, ऊपर बताया था ना। साइंस के 20 आएंगे आपके वनपाल में ना, और मैथ के 15 आएंगे। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स के एलडीसी और वनपाल के कंबाइंड टॉपिक्स की अगर अपने बात करें तो उसमें एक तो अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है। जो अर्थमेटिक के टॉपिक है वो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा एक टॉपिक क्षेत्र मिति जो है एलडीसी में इसको वेल डिफाइन दिया हुआ है, जबकि वनपाल में सिर्फ इतना लिखा हुआ है क्षेत्रफल और आयतन। तो उसमें यही टॉपिक आपके काम आ जाएंगे एलडीसी वाले ही। ठीक है, इसके अलावा आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण जो है ये इन दोनों में ही कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो केवल वनपाल में है, एलडीसी में नहीं है, तो उसमें ये वाले टॉपिक आ जाएंगे, एलसीएफ और एचसीएफ, औसत, समय, चाल और दूरी, कार्य और समय। ये एलडीसी में नहीं है, ये केवल वनपाल में है। इसके अलावा जो केवल एलडीसी के अंदर है वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो इतने सारे टॉपिक जो हैं वो केवल एलडीसी के अंदर हैं, वनपाल में नहीं है। जैसे कि बीज गणित के टॉपिक हो गए, अंक गणित का साजा और बट्टा, ये दो टॉपिक आपको वनपाल के लिए नहीं पढ़ने हैं, ये सिर्फ आपको एलडीसी के लिए ही पढ़ने हैं। ज्यामिति हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, सांख्यिकी के जो टॉपिक हो गए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वगैरह, तो ये सारे सिर्फ एलडीसी में है, वनपाल में नहीं है। तो इस प्रकार से अपने एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है सिलेबस वाइज। तो अब अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और निष्कर्ष ये है कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो वनपाल के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर की बात करो तो उसमें आपको पुरातात्विक स्थल, स्थापत्य कला, चित्रकला, लोकवाद्य, लोक नाट्य और सांस्कृतिक व्यक्तित्व, ये जो टॉपिक हैं ये अलग से पढ़ने पड़ेंगे वनपाल के लिए। और ठीक है, एलडीसी पढ़ रहे हो उसके साथ वनपाल की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, तब जाके आपकी 100% वनपाल की तैयारी होगी। एलडीसी की तैयारी 100% कर लेने से वनपाल की 100% तैयारी कतई नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए एक तो सब्जेक्ट का डिफरेंस है पूरा पूरा, अभी आगे बात करेंगे।
तो एक तो ये 6 टॉपिक हो गए। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल के अंदर आपको स्थिति विस्तार, प्रशासनिक संरचना, पर्यटन स्थल, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको वन पाल के लिए अलग से पढ़ने हैं, एलडीसी में नहीं मिलेंगे ये। इसके अलावा सब्जेक्ट को लेकर भी डिफरेंस है। एलडीसी के अंदर आप इंडियन जीके के अंदर सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ते हो, वन संसाधन, ठीक है। जबकि यहां पर वनपाल के लिए आपको भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके कुछ टॉपिक हैं जैसे कि भारतीय संविधान की प्रकृति या विशेषता बोल लो इसको, प्रस्तावना आपको पढ़ना पड़ेगा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो ये टॉपिक आपको जो है वो अलग से पढ़ने पड़ेंगे वनपाल के लिए, ठीक है। एलडीसी में ये सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ। इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, उसके टॉपिक जो आपको वनपाल के लिए पढ़ने हैं, एलडीसी के लिए नहीं पढ़ने। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी राजस्थान पॉलिटी है वो आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान के जैव विविधता, अपशिष्ट प्रबंधन और कंप्यूटर, ये टॉपिक आपको अलग पढ़ने हैं एलडीसी के साथ, ठीक है। गणित के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ हो गया, औसत हो गया, समय, चाल और दूरी हो गया, कार्य और समय हो गया, ये टॉपिक अलग पढ़ने हैं। तो अगर इतने सारे टॉपिक आप अलग से पढ़ लोगे तब आपकी वनपाल की भी 100% तैयारी हो जाएगी। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी की तैयारी 100% कर लो पेपर 1 की, और उसके साथ ये जो एडिशनल टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि ये डिफरेंस है, ये जो ऊपर टॉपिक बताए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं, इसके अलावा 2 नए सब्जेक्ट ही हैं, राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, और साथ में गणित और विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो, ठीक है। ये अगर आप कर लेते हो तो आपकी एलडीसी और वनपाल दोनों की ही 100% तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी। और राजस्थान इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको 1% भी चिंता करने की नीड नहीं है, आपको सब कुछ जो है आपको 100% कवरेज दी जाएगी राजस्थान इकोनॉमी में ऑथेंटिक सोर्सेज में से, ठीक है। और भी सरप्राइजेस जो हैं वो रेडी हैं, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन, ठीक है। अब आगे अपने एक और सेशन लेंगे जिसमें आपके जो सीईटी वाले बराता हैं, ठीक है, उन तक थोड़ा पहुंचाना कि सीईटी के अंदर 12th और ग्रेजुएशन की एक साथ जो है वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा अंतर है नहीं, और दोनों को एक साथ करोगे तो ज्यादा बेटर। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ एक ही सीईटी का पेपर देगा, दोनों की देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाएगा उसको लेकर भी वीडियो जो है अपनी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी कर देना अपने एलडीसी और वनपाल वाले साथियों तक। थैंक यू वेरी मच। और ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए आज वाले सेशन की, तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लोकबंधु 2025, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।